हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। और 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अच्छी खबर है। और इसमें दोस्तों आज की डेट में सभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चैनल, चाहे वो जी बिज़नेस हो, जी न्यूज़ हो, उस पर ये आर्टिकल आया हुआ है। और 8वें वेतन आयोग को लेकर जो केंद्रीय कर्मचारियों की सिफारिशें थी, 8वें वेतन आयोग की इतनी ज़रूरत है इस टाइम पे, उसको लेकर अभी जो बातचीत चल रही है, 8वें वेतन आयोग के जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, उस पर दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा जो है काम तेज़ हो चुका है। और आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन 2 की जो अभी मुसीबतें हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और कहने को दोस्तों कागज़ों में जो है वो OROP 2 का जो है सारी किस्तें जो है लोगों को मिल चुकी हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको अभी दिक्कतें हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों बात करते हैं अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, as report suggests that talks about formation of 8 central pay commission are moving in a positive direction। जो बातचीत चल रही है 8वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट करने की, हालांकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, लेकिन 8वां वेतन आयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। इसकी वजह से दोस्तों जो है इसके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है और इट इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और इफ़ द 8th पे कमीशन इज़ इम्प्लीमेंटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल गेट अ गुड हाइक। अंडर 7th पे कमीशन आपको पता है क्या हुआ था, जो आपका सीधे सीधे जो है बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई थी, और उससे जो है सैलरी में काफ़ी ज़्यादा जंप मिला था। सेम चीज़ दोस्तों अगर 8वां वेतन आयोग होता है तो उसमें जो है, और 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी पे नहीं, आपका फिटमेंट फैक्टर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इन द रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन, द फिटमेंट फैक्टर वॉज केप्ट 2.57 टाइम्स। द सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेर रिवाइज्ड, और उससे क्या हुआ कि 18,000 हो गया। और अब जो है फिटमेंट फैक्टर जो है 8वें वेतन आयोग में वो बढ़ के 3.68 की बात की जा रही है। तो अगर हम पे कमीशन वाइज देखें तो 5th पे कमीशन में जो है जो सैलरी इंक्रीज था 31% था। 6th पे कमीशन में दोस्तों 54% सैलरी इंक्रीज था, और फिटमेंट फैक्टर 1.86 टाइम था। और अगर हम बात करें 7th पे कमीशन में तो सैलरी इंक्रीज 14.29, फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 हो गया था। और 8th पे कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और बिगेस्ट क्वेश्चन जो रहेगा में कि एक तो ये है कि बातचीत चल रही है पॉजिटिव है, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तैयारियां नहीं हुई उसमें। अगर अभी भी बातचीत चल रही है और हम लोग जो है मई महीने में बैठे हैं आज की डेट में, तो इसकी प्रिपरेशन पहले से हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अभी प्रिपरेशन कुछ नहीं हुई है। दे आर टू डिफरेंट ओपिनियंस। इफ गवर्नमेंट सक्सेस आर टू बी बिलीव्ड, द गवर्नमेंट विल नॉट कंसिडर द नेक्स्ट पे कमीशन। और गवर्नमेंट के सोर्सेज देखें तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और इसकी कोई तैयारी भी नहीं हुई है। और दूसरा क्या है कि एक्सपर्ट्स आर द व्यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एज देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस एंड कैन नॉट बी एंडेड। तो दोस्तों दो तरह की बातें चल रही है। एक तो जो सोर्सेज जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग नहीं लागू होगा, और वो भी जो है कई सारे जो है जो क्वेश्चन आंसर हुआ उसमें कहा गया कि इसकी कोई तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं है मतलब ये है कि वो लागू नहीं करने को जा रहे हैं। और दूसरा है कि जब इतने टाइम से जो है पे कमीशन का ऑप्शन अगर वही ख़त्म किया जाएगा तो सिस्टम क्या बचेगा फिर, क्योंकि ये सिस्टम आज का नहीं है। सिस्टम जो 30-40 साल पुराना सिस्टम है, उससे भी पुराना सिस्टम है पे कमीशन का। तो अल्टीमेटली दोस्तों ये दो के दो ओपिनियन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ कैन स्टार्ट फ्रॉम 26,000। अभी क्या है कि 18,000 है, वो 26,000 से स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ ही साथ दोस्तों फिटमेंट फैक्टर में भी है, अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है तो फिटमेंट फैक्टर में भारी बढ़ोतरी होने वाली है।
तो कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। लेकिन जिस तरह से सरकार नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही है, वहाँ पे जो पहला ओपिनियन है वो भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेतन आयोग का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए। अगर वेतन आयोग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है तो जितनी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली बढ़ रही थी दोस्तों, उसका बहुत दिक्कत होने वाली है। अब आपको एक एक चीज़ के लिए जो आपको परफॉर्मेंस बेसिस होना पड़ेगा, एक एक चीज़ के लिए जो है पहले आपका स्क्रूटनी होगा, चेक किया जाएगा, उसके बाद से इम्प्लीमेंट होगा। जहाँ पे बाकी सब जगह पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए जो है, जो वेतन आयोग है, जो कि एटलीस्ट 10 साल का एक टाइम रहता है जिसमें इनको उम्मीद रहती है कि कुछ सैलरी में बढ़ोतरी होगी और वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। अगर उसके बाद भी इम्तिहान देना है और वो हर एग्ज़ाम के बाद ही जो है आपको कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जॉब और मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे कहा जाता है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय वो बेस्ट एम्प्लॉय है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयर है, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। ना सिर्फ उनकी जब तक जॉब में रहते हैं, जॉब के बाद जब वो रिटायर जाते हैं उनका पूरा फुल पेंशन दिया जाता है। तो पेंशन वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो बाकी जो बेनिफिट मिलते थे, अगर वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वेतन आयोग भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद से जो है जो सरकारी नौकरी का क्रेज़ है वो और कम हो जाए, क्योंकि फिर आपको सैलरी बढ़ाने के लिए उतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, क्योंकि अब देखिए 8वां वेतन आयोग एज़ पर द टाइमलाइन डिले हो रहा है। तो अगर ये नहीं लागू होता, तो अगर फॉर्मूला बेस्ड कुछ आता है तो दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों ये था एक 8वें वेतन आयोग को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल फैसला यही होगा कि होना है कि नहीं, वो सरकार की तरफ से क्लियर होगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।